हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ मधुबन का फ्रैक्शन चैप्टर। तो उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन में देखो बेटा क्या है। जैसे ये फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक कोई सर्किल है, उसके 4 पार्ट हैं और ये 4 पार्ट सारे इक्वल हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, एक सर्किल है इसके 8 पार्ट हैं और यहाँ पे एक सर्किल है उसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। तो बेटा ये जो सर्किल है इसके हमने 2 पार्ट जो हैं क्या कर दिए हैं, 2 पार्ट हमने क्या कर दिए, सैड कर दिए, सैडेड, ठीक है ना, उसको रंग दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम देखा जाए कि सैडेड पार्ट कितने हैं किसके रेफरेंस में, टोटल पार्ट के, तो इसको हम लिखेंगे 2/4, ठीक है ना। सैडेड पार्ट कितना है, 2/4, ठीक है ना। टोटल सर्किल का 2/4 सैडेड पार्ट है। कैसे लिखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 3 4, ये 4 पार्ट, सैडेड पार्ट कितने हैं 1 2, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इसमें फिगर में यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट, और इसमें सैडेड कितने हैं 1 2 3, ठीक। तो ऊपर क्या जाएगा, 3 पार्ट सैडेड हैं और टोटल पार्ट कितने हैं 8, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल पार्ट कितने हैं 1 2, सैडेड कितने हैं 1, सैडेड कितना पार्ट है 1, तो इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है ना बेटा। तो इस फिगर को समझो पहले, ठीक है ना, उसके बाद में हम बात करेंगे कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं। अब हम यहाँ पे देखो बेटा, अगले वाले फिगर को देख रहे होगे, इसमें कितने खाने बने हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट हैं टोटल। तो ये नीचे लाइन खींचते हैं, यहाँ नीचे नीचे लिखते हैं 9, और कितने सैडेड पार्ट हैं 1 2, तो ऊपर 2 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं 9, सैडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा 4। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे पार्ट हैं टोटल 9, सैडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर आ जाएगा 6/9, ठीक है ना। ये हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर पूछेंगे कि बताइए इसको फ्रैक्शन में लिखिए कि सैडेड पार्ट कितने हैं, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, तो टोटल का, टोटल हिस्से का, टोटल कितने हैं 9 हिस्से हैं, उसमें जो 2 पार्ट सैडेड हैं, ठीक है ना। ये सैडेड पार्ट के लिए लिखा जा रहा। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे फिगर कितने बने हुए हैं, 12 फिगर बने हुए हैं, कितने सैडेड हैं 1 2 3 4, तो 4 सैडेड हैं, 12 टोटल हैं, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाली वैल्यू मानी जाती है, ये इसको हम कहते हैं बार, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो ऊपर वाली जो वैल्यू मानी जाती है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें देखो बेटा, इसमें यहाँ पे क्या है, टोटल पार्ट कितने हैं ऊपर, सैडेड 5 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने हैं 12, तो क्या आ जाएगा 5/12। तो जो ऊपर 5 लिखा होता है ये क्या बता रहा है कि इन इस फिगर में सैडेड पार्ट कितने हैं, तो कितने हैं 5, और टोटल पार्ट कितने हैं 12, वो नीचे लिखा जाता है। ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक डिफिनीशन भी लिखी हुई है, इसको देखो जो तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, ठीक है ना। इस डिफिनीशन को देखो क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन विच होल डिवाइड is written below the bar and is called the denominator of the fraction। मतलब समझे, इसका क्या मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हैं इन विच होल डिवाइडेड, जो कि पूरा डिवाइडेड है, इज रिटन बिलो, ठीक, वो उसको हम नीचे लिखते हैं द बार एंड इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। वो बार के नीचे जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये बार है, ये जो लाइन ऐसे खींची ये बार है, इसके नीचे जो लिखा जाता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसी तरह से द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज रिटन अबव, जिस पार्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं
बार के, और इसको कहते हैं न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक, अब हम बेटा बात करते हैं फ्रैक्शन एज अ डिवीजन। फ्रैक्शन को डिवीजन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है 158/11, तो ये एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 158/11। ठीक है ना? तो ये जो बार है, ये जो बार का साइन है, ये एक्चुअली डिवीजन का भी साइन होता है। इस बार को हम लोग डिवीजन का भी साइन कहते हैं। इसको, इस चीज़ को, इस फ्रैक्शन को जस्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 158/11। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेयर, ये जो बार बना हुआ है ना, बार, ये किसके बराबर है? ये डिवीजन के साइन के बराबर है। ठीक है ना? फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। अगर हमें फ्रैक्शन को एक पार्ट ऑफ कलेक्शन के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? जैसे कि मान लीजिए ये एक जार है, उसमें टोटल 15 बॉल हैं और 10 बॉल जो हैं कितनी हैं? रेड हैं। ठीक, 10 बॉल रेड हैं। ठीक, तो हमें रेड बॉल का कलेक्शन करना है, रेड बॉल का कलेक्शन। तो टोटल आ जाएंगी नीचे, और जो रेड बॉल हैं ऊपर लिखी जाएंगी। तो टोटल 15 है, रेड बॉल हैं 10, तो 10 ऊपर लिखा जाएगा, 15 नीचे लिखा जाएगा। इसको कट कर दो, 5 3 जा, 5 2 जा, तो कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है ना? 2/3। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, सो बी कैन से डैट 2/3 ऑफ द कलेक्शन ऑफ बॉल्स इन द कंटेनर आर रेड इन कलर। ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं? अब कैमरा फोकस नहीं हो रहा सही से। सो वी कैन से डैट 2/3 ऑफ द कलेक्शन ऑफ बॉल इन द कंटेनर आर रेड इन कलर। हम कहेंगे कि इस कंटेनर की 2/3 बॉल जो हैं, ठीक है ना, 2/3 बॉल क्या है? वो रेड है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये डिफिनीशन है, ये जो तुम्हारे काम आएंगी। अगर तुम्हें डिफिनीशन याद नहीं होती, ठीक है ना, डिफिनीशन अगर तुम्हें याद नहीं होती तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है जिसमें तुम देखो ऊपर क्या लिखा? 7, नीचे 9, ऊपर 6, नीचे 7, 15/21, 82/93। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है। यानी कि ऊपर कौन सी वैल्यू होती है? न्यूमरेटर। नीचे होती है डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है बेटा? तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? A combination of a whole number and proper fraction. A combination of a whole number and proper fraction forms a mixed fraction. ठीक है ना? ये जैसे 4 है होल नंबर और फ्रैक्शन मिलकर के क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है ना? होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर के क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं। यहाँ पे देखो 9/8, 1/8, 7/8, 19/8, 11/8। तो जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं किसी फ्रैक्शन में तो वो लाइक फ्रैक्शन माना जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन में कि डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट होने चाहिए। न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हमें अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है कि सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर 52 है, यहाँ 100 है, ये 102 है, ये 93 है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन माना जाता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर न्यूमरेटर 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे 1/5, 1/100, 1/25 एंड 1/3। ठीक है ना? ये सभी क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन।
अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 14/5 है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू 5 से 14 को डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर में कितना बचेगा 4। तुम्हें पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, और बीच वाला ये डिविडेंड होता है, और ये कोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। तो अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन का फार्मूला ये होता है कि कोशिएंट यहाँ पे आता है, ठीक, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर की जगह पे, डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर लिखा जाता है, मतलब डिवाइजर। ये कोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कोशिएंट कितना आया 2, ठीक, ऊपर क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या बचा 4, तो 4 ऊपर लिख दिया रिमाइंडर की जगह पे, और डिवाइजर की जगह पे डिवाइजर कितना था 5, तो यहाँ पे डिवाइजर की जगह 5 लिख दिया। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखा हो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे है 2 होल 4/5, ठीक है ना, इसको कैसे चेंज करेंगे बेटा, ये है क्वेश्चन, ठीक, और ये क्या है डिवाइजर, और ये नहीं, ये है क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर, और ये है डिवाइजर। तो हम लोग करते क्या है, डिवाइजर की क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन की डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, और अपॉन में क्या चलता है, अपॉन में क्या चलता है, डिवाइजर चलता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई, क्योंकि 5 क्या है, डिवाइजर है, क्यों, और ये 2 क्या है, क्वोशिएंट है। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई यहाँ पे, और उसमें ये 4 ऐड कर दिया गया, और अपॉन में क्या चलेगा 5 चलेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये 4 अपॉन 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 14/5। अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन में है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर है, 2/4 के, ठीक है ना। 1/2 और 2/4 ये दोनों आपस में बराबर हैं, कैसे, क्योंकि जब इसको कट करोगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये माने जाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे तो हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, ओके।